हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था। 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन बोल नहीं पाते थे और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तब वो हर चीज को 2 बार रिपीट किया करते थे और उनके साथ के बच्चे आइंस्टाइन को ब्रदर बोलिंग बुलाते थे तो आइंस्टाइन अकेले ही खेला करते थे और उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। जब आइंस्टाइन ने अपने न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्होंने पूछा, बाकी सब तो ठीक है पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर से कहा था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज क्यों ना कर ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइंस्टाइन कभी भी किसी चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। आइंस्टाइन एक बुरे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। वो म्यूनिक में हाई स्कूल गए जहाँ आइंस्टाइन का परिवार तब चला गया था जब आइंस्टाइन केवल 15 महीने के थे और लगभग हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन के अच्छे मार्क्स आया करते थे। पर आइंस्टाइन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन से नफरत किया करते थे और अक्सर इस बात पर उनका अपने टीचर से झगड़ा हो जाता था। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को इतनी घुटन महसूस होने लगी कि उन्होंने अपना स्कूल ही छोड़ दिया। आइंस्टाइन ने फिर जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, एक ऐसी सिटी में जो म्यूनिक से कई ज्यादा लिबरल थी। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में भी उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया, लेकिन केवल साइंस में ही हमारे डैशिंग यंग मैन को अपील नहीं किया। आइंस्टाइन को अपने साथ पढ़ रही एक फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरी में भी स्पेशल इंटरेस्ट आया और आइंस्टाइन भी ज्यूरिच यूनिवर्सिटी इसलिए आए थे क्योंकि यूनिवर्सिटी यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी जहां लड़कियां भी डिग्री ले सकती थी। और फिर ये कपल प्यार में पड़ गए और एक दूसरे को प्यार भरे लेटर्स भेजने लगे जिसमें उन्होंने साइंस को भी कूट कूट कर भरा था। आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा था कि उनको कितनी खुशी होगी जब वो और उनकी पार्टनर रिलेटिविटी को विक्टोरियस कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे। वैसे अगर मैं लेटर लिखता तो मैं तो अपनी पार्टनर को लिखता, आर यू O2 cause I can't live without you। खैर, मेरी लव लाइफ को साइड में रखकर इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। 1900 में जब आइंस्टाइन 21 साल के थे तब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और बेरोजगार थे, बिल्कुल इस देश के युवा की तरह। वैसे मैं भी एक बेरोजगार हूँ, पर आइंस्टाइन ने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया और प्राइवेट लेसन्स दिए। बेसिकली उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई और फाइनली 1902 में उनको एक जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में, वो भी स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी बर्न में। वहाँ पर उनका काम था कि वो और लोगों के इन्वेंशंस को एनालाइज करते थे, लेकिन आइंस्टाइन सीक्रेटली खुद के आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे और कहा जाता है कि वो अपनी डेस्क ड्रॉअर जहाँ पर वो काम करते थे वो उसको मजाक मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे, यानी थियोरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस। 1905 में वन ऑफ द फेमस पेपर पब्लिश हुआ जिसमें आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया एंड अकॉर्डिंग टू विच टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अगर हम 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स को लें तो वो भी एक जर्नी के बाद सेम टाइम शो नहीं करेंगी, ओनली इफ उनमें से एक क्लॉक दूसरी क्लॉक के कंपैरिजन में जर्नी के दौरान काफी फास्ट मूव करी हो। और यहीं से वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला निकल कर आया जो हमको मास एंड एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप बताता है, E=mc²। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M मास के लिए और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए, जो कि होती है अबाउट 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं और वो रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, जब आप किसी प्यारी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो वो 2 मिनट जैसा लगता है, पर जब आप किसी गर्म स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठते हो तो वो 2 घंटे जैसा लगता है। और ये ही रिलेटिविटी है। जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे तब उनकी प्राइवेट लाइफ में भसड़ मची पड़ी थी। एल्बर्ट अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। एल्बर्ट की मम्मी जी को लगा कि मिलेवा एल्बर्ट से 3 साल बड़ी हैं और उनके हिसाब से ये काफी ज्यादा बड़ा एज गैप था और वो
मिल्वा की इंटेलिजेंस से भी परेशान थी और आइंस्टाइन की माँ कहती हैं कि वो भी तुम्हारी तरह एक बुक जैसी है। उस वक्त तो आइंस्टाइन ने शादी टाल दी, पर फाइनली जनवरी 1903 में दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। लेकिन कुछ ही सालों बाद शादी टूट गई। मिल्वा अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन खो रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। कई सालों के लड़ाई झगड़े के बाद इन दोनों ने 1919 में डिवोर्स ले लिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसने ग्रेविटी की एक नई इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की। और 1919 में एक सोलर एक्लिप्स से ये प्रूफ भी हो गया कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आइंस्टाइन ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि स्टार से आने वाली लाइट सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना डिफ्लेक्ट करेगी। न्यूज़पेपर में उनके वर्क को एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के तौर पर पब्लिश किया गया। आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन को दुनिया भर से रिस्पेक्ट और इनविटेशंस मिली और प्रेस ने भी उनकी जम के तारीफ की। 1933 में जर्मनी में नाजीज पावर में आए, तब आइंस्टाइन यूएसए चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज ने अमेरिकन फिजिसिस्ट में हलचल मचा दी। काफी लोग फैसिज्म होने की वजह से वहां से भाग गए, ठीक वैसे ही जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन भाग गए थे। और अब उन्हें डर था कि नाजीज अब एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। एक कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें आइंस्टाइन ने वार्निंग देते हुए कहा कि इस टाइप का एक भी बॉम्ब अगर पोर्ट पर फटा तो इसके फटने से पोर्ट के साथ साथ आसपास के इलाके भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकन्स ने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए और अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। इस डिस्ट्रक्शन ने आइंस्टाइन को अंदर से हिलाकर रख दिया था। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक लेटर लिखा और इस लेटर में आइंस्टाइन ने वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रपोजल दिया, पर इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगले डिकेड में आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हुए और उन्होंने हथियारों के निर्माण को समाप्त करने के लिए प्रोटेस्ट की और अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करते हुए पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन रन किए। 1955 में 76 की एज में आइंस्टाइन का निधन हुआ और एल्बर्ट आइंस्टाइन को आज भी एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद किया जाता है।